रविवार को लाडवा में संत रविदास आश्रम में पहुंचे पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। भाजपा और कांग्रेस झोंक रही है जनता की आंखों में धूल। उन्होंने कहा कि जो 7 साल में भाजपा ने नहीं किया वो अब क्या करेगी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। किसान आंदोलन तो आप सब जानते हैं कि सरकार महापूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है। बड़ी बड़ी ताकतें इसके पीछे हैं और इसीलिए अन्नदाता को, चाहे वो किसान हो चाहे खेती और मजदूर हो, गरीब आदमी है, यहाँ भी अन्नदाता ही बैठा सारा। अभी जिस कार्यक्रम से हम आए हैं, इनको मारने की साजिश चलती है, देश को ख़त्म करने की साजिश चलती है। तो इसलिए सारे लोग मिल कर के पिछले 26 नवंबर से लेकर के आज करीबन 3 महीने होने को है, सब लोग मोर्चा जमाए हुए हैं। सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाया है, लेकिन सरकार है कि उसने या तो ये समझ लिया है कि किसानों को ख़त्म करना है, या उन्होंने बड़े पूंजीपतियों के इशारों पे काम करने के और देश बेचने के संकल्प ले लिया है। इसलिए कहीं जो असर होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मिल कर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो समाज, जो कौम, जो देश लड़ाई लड़ता है उसको सफलता भी अवश्य मिलती है। आने वाले समय में सफलता मिलेगी। और तीनों ये कृषि काले कानून जो कृषि के नाम पर ये व्यापार को और महापूंजीपतियों को मदद करने के लिए ये लाए गए हैं, ये वापस होंगे। एमएसपी के ऊपर कानून बनेगा और आने वाले समय में देश के अंदर अच्छे कानून बने, इसके लिए सब लोगों को मिलकर के प्रयास करें। सर, पिछले 10 दिन से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है, जिसकी मार आम जनता पर पड़ रही है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? अब सब जगह चल ही रहा है, लोग ये कह रहे हैं सुकून ले रहे हैं या सुकून दे रहे हैं। तो देते ना सकन जी, तो ये 101 रुपये का सकन पहुंचा दिया है। देश के कई हिस्सों में 101 रुपये पेट्रोल है, डीजल भी 90-95 पार कर गए हैं। और टैक्स पे टैक्स सरकार बढ़ा रही है, मुनाफाखोरी कर रही है। पिछले 7 वर्षों में सरकार ने कम से कम 20 से 25 लाख करोड़ रुपया, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आई, लेकिन यहाँ उसका फ़ायदा नहीं हुआ। उससे उन्होंने ये कमाई करी है और वो कमाई कहीं दिख नहीं रही। वो सारी भ्रष्टाचार की आड़ में वो उसके भेंट चढ़ रहा है मामला। तो इसके ऊपर भी गंभीरता के साथ प्रदेश की सरकारों को भी, क्योंकि टैक्स वेट तो वही लगाते हैं और कई तरह के टैक्स लगाते हैं, तो उनको कम करना चाहिए। और केंद्र की सरकार को भी, मोदी जी के पुराने बयान देखोगे तो आप समझ जाओगे कि सत्ता में आज वो कुछ और कर रहे हैं और जो विपक्ष में थे वो कुछ और कहते हैं। सर, ईडी द्वारा पंचकुला में जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा सहित 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर क्या कहेंगे साहब? छोड़ो यार, वो कहीं अब मामला ही खत्म हो लिया सारा आप देख रहे हो। चार्जशीट तो अब दायर करी है सर। वो कुछ नहीं है, सब मिली भगत है। ये कुछ नहीं है, ये आपकी और जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 7 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब ये क्या करेगी निकम्मी सरकार? ये कुछ नहीं, सब मिल के राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए तो किसानों को बैठना पड़ रहा है बॉर्डर पे। नहीं तो ये विपक्ष का काम था। 5-10 लाख लोगों के साथ अगर आज विपक्ष बैठा होता पूरे देश के अंदर, तो कानून कब के वापस हो जाते। मोदी के लिए वो गुलाम नबी रोया और गुलाम नबी के लिए मोदी रोया। क्यों रोया? वो इसलिए रोया कि उन्होंने जितने भी पिछले 7 साल में कानून हुए, राज्यसभा में बीजेपी के बहुमत ना होने के बावजूद सारे उन्होंने पास करवाए। मोदी के होया हाय रहे, ईब कौन पास करवाओगे मेरे कानून? तो ये किसानों के खिलाफ ये इन्हीं षड्यंत्रकारियों ने कांग्रेस को कमजोर किया है और आने वाले समय में ऐसे ही ताकतें कांग्रेस को खत्म भी करेंगी। सर, आपने हरियाणा के अंदर एक नया चुनावी विकल्प देने की बात कही है, तो ये चुनावी पार्टी सर कब तक घोषित करने जा रहे हैं आप? तो ये तो जनता तय करेगी। हमारा तो जो भी है जनता के लिए, जनता के द्वारा वही तैयार होना है। तो जब ये तैयार हो जाएंगे सारी जनता, अब तो जनता वैसे तो कह रही है कि कुछ करो जी, हम तो विकल्प के तौर पे कह रहे हैं। बाकी तो सब जगह धरने, प्रदर्शन, आंदोलनों में हम जाते हैं और उसको संयुक्त रूप से बेहतर तरीके से संगठनात्मक रूप जल्दी सारे साथी मिल करके देंगे। सर, जनता के नाम क्या संदेश देंगे आप? जनता के नाम संदेश यही है कि जनता अपने, जैसे चौधरी छोटू राम जी कहते थे, ये भोले मानस 2 चीज़ जान ले, एक ले बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। हमारे अंदर दोनों ही कमी है। एक तो हम थोड़ा थोड़ा बोलना तो सीख लें, लेकिन दुश्मन कौन है, असली दुश्मन का तो पता ही नहीं है। हम वार करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है, वार कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर,
चीन की तरफ से अटैक हो रहा है, अटैक कर रहे हैं श्रीलंका के ऊपर। तो जब तक हमें दुश्मन का नहीं पता होगा हम दुश्मन को ख़त्म कैसे करेंगे। तो दुश्मन कोई और है, उसको धीरे धीरे समय आएगा, जनता को भी समझाएंगे और कुछ जनता समझ भी रही है। बाकी विकल्प जब आएगा तो मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी।